नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीके गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 19 मार्च 2021 का करंट अफेयर्स। 19 मार्च में जितने भी करंट अफेयर बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूँ आपके लिए। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे ज़बरदस्त तरीके से, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है 19 मार्च का, ठीक है। सबसे पहला सवाल है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है। ठीक है, सवाल है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया। क्या लगाया है? पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है। तो वो रूस के वैज्ञानिकों ने, ठीक है, रूस के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है। अब बात करते हैं कि टेलीस्कोप पानी के अंदर क्यों लगाया है। तो पानी के अंदर इसलिए लगाया है कि पृथ्वी के अंदर और अंतरिक्ष में निगरानी रखने के लिए, ठीक है, पृथ्वी के अंदर और अंतरिक्ष में निगरानी रखने के लिए ये पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया गया है रूस के वैज्ञानिकों के द्वारा। अब बात कर लेते हैं रूस के बारे में। तो आपको पता है रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को, ठीक है। रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में आता है, ठीक है। यूरोप का क्षेत्र, आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। इसीलिए रूस जो है यूरोप महाद्वीप में आता है कुछ भाग, और एशिया महाद्वीप में से कुछ भाग आता है, ठीक है। जो रूस की राजधानी मॉस्को है वो यूरोप महाद्वीप में आता है, इसीलिए इसका ज़्यादा मान्यता यूरोप महाद्वीप में होता है, ठीक है। तो सवाल था कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है? तो रूस के वैज्ञानिकों ने लगाया है, ठीक है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, और रूस के जो प्रधानमंत्री है वो मिखाइल मिशुस्तिन है। कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन रूस के प्रधानमंत्री हैं, और रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा है रूबल। क्या है? रूबल रूस की मुद्रा है, ठीक है। देखिए, अगर आपसे सवाल पूछ दे कि भारतीय संविधान में रूस के संविधान से क्या लिया गया था, तो रूस से लिया गया था पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य, ठीक है। क्या लिया गया था रूस के संविधान से? तो रूस के संविधान से लिया गया था पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो सवाल था कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है? तो रूस के वैज्ञानिकों ने। अगला सवाल देखते हैं, सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल है, 2021 के एशियन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा भारत, ठीक है। भारत जो है 2021 के एशियन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत 2021 के एशियन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। अब ये भारत में कहाँ होगा? तो भारत में दिल्ली में होगा। कब से कब तक होगा? तो 21 मई से लेकर 30 मई तक होगा। कब से कब तक होगा? 21 मई से लेकर 30 मई तक भारत के दिल्ली में एशियन चैंपियनशिप यानी कि 2021 के एशियन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। दिल्ली में होगा 21 मई से लेकर 30 मई तक, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल। देखिए 3 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं NSG, क्या बोलते हैं? NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या बोलते हैं? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। देखिए यहाँ पे NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1986 को, यानी 1986 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का मुख्यालय है। स्थापना कब हुआ था? तो 1986 को। सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, यानी नए DG कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो MA गणपति जो है कौन बने हैं? नए महानिदेशक बने हैं MN गणपति। किसके बने हैं? तो NSG का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक DG बने हैं MN गणपति, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका स्थापना कब हुआ था? 1986 ईस्वी को। इसका जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? वो बना है सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है, ठीक है। सऊदी अरब 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे भारत है, और तीसरे नंबर पे इजिप्ट है। इजिप्ट एक देश भी है, ठीक है। यानी पहले नंबर पे सऊदी अरब, दूसरे नंबर पे भारत, ठीक है, तीसरे नंबर पे इजिप्ट। यहाँ पे सवाल पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो वो बना है सऊदी अरब। अब यहाँ बात कर लेते हैं सऊदी अरब के बारे में। आपको पता है सऊदी अरब जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप में स्थित है सऊदी अरब। महाद्वीप कितने होते हैं? महाद्वीप होते 7। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? लगभग 48 देश आते हैं, बढ़ भी सकता है, ठीक है। सबसे छोटा कौन होता है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक देश के साथ साथ महाद्वीप भी है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है?
तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता? तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। क्या है? रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। ठीक है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा है सऊदी रियाल। सऊदी रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। वहाँ सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं शाह सलमान, सऊदी अरब की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आतंक देश कौन सा बना है? तो वो बना है सऊदी अरब। एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पे भारत है और तीसरे नंबर पे इजिप्ट देश है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस देश ने अपना सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? सवाल है कि हाल ही में किस देश ने अपना सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने अपना सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नाम रखा है। क्या रखा है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नाम रखा है। कौन सा रखा है? तो बांग्लादेश। यानी उनका नाम पहले सूचना मंत्रालय था, अब उसका नाम चेंज करके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नाम रख दिया है। ठीक है, ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो सुनिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति है वो है अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद बांग्लादेश के कौन है? राष्ट्रपति हैं। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत के साथ। कितना किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर, यानी कि 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, सवाल ये भी पूछता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सवाल इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो सवाल था कि हाल ही में किस देश ने अपना सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो बांग्लादेश में क्या रखा है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 6 नंबर सवाल। देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो वो किया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो जम्मू कश्मीर में 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ किया गया है? तो बारामूला के इंडोर स्टेडियम में। कहाँ किया गया है? बारामूला के इंडोर स्टेडियम में 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। और ये उद्घाटन इसलिए किया गया है आज़ादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में। ठीक है, आज़ादी के 75 साल के पूरा होने के उपलक्ष्य में यह प्रदर्शन किया गया है। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर के बारामूला इंडोर के स्टेडियम में। ठीक है, तो सवाल था कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर। आपको पता है जम्मू कश्मीर पहले क्या हुआ करता था? राज्य हुआ करता था। जब से 370 धारा हटा है, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया है। एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख बन गया, इसलिए 2 केंद्र शासित प्रदेश नहीं बन गए थे। कौन कौन बन गए थे? एक जम्मू कश्मीर बन गया था, एक लद्दाख बन गया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर जो है डल झील के किनारे स्थित है। ठीक है, कौन सा झील के किनारे स्थित है? डल झील के किनारे। यानी डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील कहाँ स्थित है? तो वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में टोटल 22 जिला है। कितना जिला है? जम्मू कश्मीर में टोटल 22 जिला है। ठीक है, और लद्दाख में 2 जिला है। लद्दाख में 2 जिला कौन कौन है? एक लेह है और एक कारगिल। ठीक है, लेह भारत का सबसे बड़ा जिला है और कच्छ जो है दूसरा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा जिला कच्छ है और पहला भारत सबसे बड़ा जिला है लेह, जो कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, एक लद्दाख है और एक लेह और एक कारगिल है। ठीक है, देखिए 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। लद्दाख के 2 जिला है, एक लेह और एक कारगिल। लेह सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जिला लेह है। और कारगिल जो है, एक बार कारगिल युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1999 ईस्वी को, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए जैसे कि जम्मू कश्मीर क्या होते हैं? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल होते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछ दे कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर, लद्दाख के उपराज्यपाल है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। ठीक है, कौन है? मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के और राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो भी लद्दाख में स्थित है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी लद्दाख में स्थित है। लेकिन पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, अब वो जब टूटा है तो वो लद्दाख में आ गया है। ठीक है,
तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर के बारे में। तो सवाल था कि किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर सवाल। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? उस पर लगाया है तो SBI पर लगाया है। ठीक है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने SBI पर, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। कितना लगाया है? 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। किसने? तो लगाया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। किस पे लगाया है? तो SBI पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। अब बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को कोलकाता में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। ठीक है, वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर है। कितने नंबर गवर्नर है? 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है? तो SBI पर। अब बात कर लेते हैं SBI की। SBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 1955 को। 1955 ईस्वी को SBI का स्थापना होता है। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश खारा। ठीक है, दिनेश खारा SBI के अध्यक्ष है। SBI का पुराना नाम क्या है? तो SBI का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया SBI का पुराना नाम है। ठीक है, चलिए, तो सवाल था कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो SBI पर लगाया है। अगला है 8 नंबर सवाल। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? तो वो शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, यानी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने, ठीक है, मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। ठीक है, कहाँ किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है, तमिलसाई सुंदरराजन जो है वो ये पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल है कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन, वो पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी है। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी है। कौन कौन है? एक अमरावती है, एक विशाखापट्टनम है, एक कुर्नूल है। क्या है? कुर्नूल, अमरावती, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी हैं। ठीक है, सवाल था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है। ठीक है, और देखिए जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीट है। ठीक है, इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। किसके बारे में? तो आंध्र प्रदेश के बारे में। चलिए अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर सवाल। देखिए 9 नंबर सवाल है कि विश्व गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो वो बनी है दिल्ली। कौन बनी है? दिल्ली जो है। ठीक है, दिल्ली विश्व गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो वो बनी है दिल्ली। दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। आप सोच लीजिए, इतना घटिया मतलब राजधानी है यार। ठीक है, अब देखिए जो बात है यहाँ पे, विश्व में टोटल विश्व में 30 शहर को चुना गया है। ठीक है, जिसमें अकेले भारत में 22 शहर है जो प्रदूषित है और बाकी 8 जो है अदर कंट्री के हैं। ठीक है, तो सोच लीजिए भारत कितना प्रदूषित शहर बन गया है। तो विश्व गुणवत्ता 2020 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो दिल्ली। और देखिए टोटल 30 को निकाला गया है, जिसमें अकेले 22, ठीक है, 22 भारत में प्रदूषित है और 8 जो है बाकी अदर कंट्री में प्रदूषित है। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है इसके बारे में। तो विश्व गुणवत्ता 2020 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो दिल्ली बन गई है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा दिल्ली की। आपको पता है दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जिसमें से 2 को विधानसभा है। एक दिल्ली में विधानसभा है, एक पुडुचेरी विधानसभा। इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री होता है और पुडुचेरी मुख्यमंत्री होता है, बाकी का उपराज्यपाल होता है। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल है। ठीक है, और मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, दिल्ली में लोकसभा सीट कितनी है? तो दिल्ली में वर्तमान में 7 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 7 लोकसभा सीट है। दिल्ली को अभी राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सवाल बनता है कि विश्व गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो दिल्ली बन गई है। अगला देखते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में वनवासी समागम का आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया है। किनके द्वारा आयोजन किया गया है?
तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा वनवासी समागम का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सवाल था कि हाल ही में किस राज्य में वनवासी समागम का आयोजन किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा वनवासी समागम का आयोजन किया गया है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश एक राज्य जिसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ सुनते ही आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? गोमती नदी। और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है। आनंदीबेन पटेल 2 राज्यों की राज्यपाल है, एक मध्य प्रदेश की राज्यपाल है, एक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। कितनी लोकसभा सीट है? तो 80 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 8 पड़ोसी राज्य है। कौन है? 8 पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश के। अगर दिल्ली को मिला लिया जाए तो 9 हो जाएगा, लेकिन दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के एक पड़ोसी देश है नेपाल। ठीक है, कौन है? नेपाल एक पड़ोसी देश है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, चलिए, तो सवाल था कि हाल ही में किस राज्य में वनवासी समागम का आयोजन किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है 11 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जिसको हम बोलते हैं ISA, इंटरनेशनल सोलर एलियंस। ISA का फुल क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर एलियंस। इसका स्थापना हुआ था 2015 ईस्वी को। कब हुआ था? 2015 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। किसका? तो इंटरनेशनल सोलर एलियंस का स्थापना हुआ था 2015 ईस्वी को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माथुर को। ठीक है, अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA, इंटरनेशनल सोलर एलियंस के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो अजय माथुर को नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माथुर को। ठीक है, देखिए ISA, इंटरनेशनल सोलर एलियंस, इसका स्थापना कब हुआ था? 2015 ईस्वी को। इसका जो मुख्यालय है ISA का, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक एक सवाल को। ठीक है, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला सवाल था कि किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है? तो रूस के वैज्ञानिक ने लगाया है। ठीक है, 2021 के एशियन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा भारत। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक DG कौन बने हैं? तो वो बने हैं MA गणपति। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो वो बना है सऊदी अरब। ठीक है, हाल ही में किस देश ने अपना सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो बांग्लादेश ने बदल दिया है। किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो SBI पर लगाया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। ठीक है, अगला है विश्व गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो वो बनी है दिल्ली। ठीक है ना। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में वनवासी समागम का आयोजन किया गया है? तो वो उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA, इंटरनेशनल सोलर एलियंस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है अजय माथुर को। ठीक है, NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, स्थापना कब हुआ था? 1986 को, यानी 1986 ईस्वी को। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और ISA, इंटरनेशनल सोलर एलियंस, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 2015 ईस्वी को। इसका जो मुख्यालय भी है नई दिल्ली में। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर मेहनत लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।